भला ओ तेरा मागी ना बुना केवट आना, मागी ना बुना केवट आना, कहीं तुम्हारो मरम में जाना, उतरनी वाले करनी ले आ तुझे रघुबर बुलाते हैं, ओ तेरा भला ओ तेरा भला ओ तेरा भला देख रहे हैं और आप हैं भाई कुलदीप राठौर जी जो ग्राम अटगांव से पधारे हैं। आपकी ओर से ये 30 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ के सभी कलाकारों को साधुवाद। हम गंगा किनारे आ गए, कोई केवट दिखाई नहीं दे रहा है। अब तो किसी केवट को बुलाया जाए, वो अपनी नाव लेकर के आए। और देखिए माताओं बहनों से अनुरोध है कि हो सके तो थोड़ी देर और बैठें, चूंकि ये प्रसंग बहुत अच्छा है। आधा घंटा 30 मिनट 40 मिनट आप लोग और सहयोग दें, और इसके बाद रात्रि में भी रामलीला है, तो अनुरोध है कि थोड़ा सा सहयोग दीजिए। इसके बाद आप लोग बिल्कुल, चूंकि अब घर में गृह कार्य है, खाना बनाना भी है और खाना को ग्रहण भी करना है, आदि जो गृह कार्य है, जरूर समय आपको दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा सहयोग दें। धन्यवाद। केवट दिखाई नहीं दे रहा है, केवट को बुलाया जाए, अपनी नाव लेकर के आए और हमें गंगा को उस पार कर दी। अरे ओ केवट भैया, क्या हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हो? अगर हमारी आवाज को सुन रहे हो तो तुम शीघ्र ही हमारे पास में आ जाओ, हमें गंगा के उस पार जाना है। जाना हमें भी गंगा पार है, जाना हमें भी गंगा पार है। और आप हैं भाई ललित जी, ललित भाई, कमलेश भाई और अरविंद भाई, तीनों लोगों की ओर से ये 30 मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में समर्पित हैं। साधुवाद। पठाए हैं, अवधिपुरी से बन को आए हैं, माता पिता ने बन पठाए हैं। साथ में सीता मेरी नारो है, केवट तुम्हारा इंतजार है।
केवट भैया, कहां चले गए हो तुम? क्या हमारी आवाज और वास्तव में नहीं सुन पा रहे हो? अरे कौन है भैया? बड़ी देर से आवाज लगा रहे हैं और आज तो हमें बड़े अच्छे अच्छे सगुन भी हो रहे थे। सुबह से जब अपने घर से चले थे तो व्यास जी हमारा दाहिना नेत्र फड़क रहा था। दाहिना? हाँ जी जी। और दाहिना नेत्र सगुन होता है। आज हमारे घर के आगे कौवा भी बोल रहा था, लगता है कोई हमें मिलने वाला है, कोई आवाज लगा रहा है। संध्या का समय है, यदि थोड़ी देर और पहले आ जाते तो इसी खेवा में आपको भी पार कर देते, लेकिन आते आते जरा आपको जान तो ले आप कौन हैं। हमें बड़ा आश्चर्य लग रहा है, आप भैया भैया कहकर बुला रहे हैं। जो हमारे जीवन में प्रथम बार आज हमें कोई भैया कह रहा है। जात के केवट हैं, लोग हमें छूना पसंद नहीं करते, आप भैया कहते हैं। जब भैया सुनता हूं तो हृदय गदगद हो जाता है। और यदि भैया कह रहे तो अवश्य ही आपसे मिलेंगे। वैसे आने का विचार तो नहीं था, शाम का समय है, घर जाने के मिजाज से थे, लेकिन तुम भैया कह रहे हो तो तुम्हारे समीप आ रहे हैं। आप कौन है? दो दो बातें करते हैं, आपके समीप आते हैं। कौन हो तुम, कहाँ के हो? आप कौन हैं और हमें क्यों बुला रहे हैं? कौन हो तुम, कहाँ के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहाँ के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम? आवाज लगाते हो, आवाज लगाते हो। क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहाँ के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहाँ के? राम मैं हूँ अयोध्या का, राम मैं हूँ अयोध्या का। मुझे गंगा के पार करो, राम मैं हूँ अयोध्या का। ऐसी वैसी बातें भी क्या है, क्यों मुझे बुलाते हो? क्योंकि इस मार्ग से न जाने कितने यात्री निकलते हैं और बहुत से यात्री तो केवल इसलिए बुला लेते हैं, आवाजें देके समीप बुला लेंगे और जब पास में पहुंचेंगे तो केवल इतना पूछते हैं कि रे केवट, ये रास्ता कहाँ जाता है और आगे कहाँ मिलेगा, हम जाना चाहते हैं। यदि आपका भी कुछ ऐसे ही काम है तो वहीं से पूछ लो, हम यहीं से बता देंगे। ऐसी वैसी बातें भी क्या है, क्यों मुझे बुलाते हो? आवाजें आवाजें लगाते हो, क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहाँ के हो? आओ केवट भैया, हम अपना यही पूर्ण परिचय बताएंगे, हमारे पास में आ जाओ। जय हो गंगा मैया की। आप हमें बुला रहे थे? और बिल्कुल, हमने ही तुम्हें बुलाया है। आप हैं भाई छोटू और भरत भाई जो रिगवारा से हैं। 51 मुद्राएं श्री राम जी और केवट जी के संवाद में। धन्यवाद। आप अपना नाम राम बता रहे थे? हाँ, यही नाम है हमारा। ये नाम तो हमने बहुत सुना है, बहुत सुना है ये नाम, क्योंकि जब भी हम अपनी इस नौका के माध्यम से संत महापुरुषों को मां गंगा के उस पार किया करते थे तो इसी नाम को ले लेकर वो संत महापुरुष चर्चाएं किया करते थे।
और इस नाम से, इस नाम का प्रभाव तो हमने संतों के मुख से सुना है कि नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। अमृत भी इस नाम को, यदि इस नाम को लेकर अमृत भी पिया जाए तो वो फिर अमृत, विष भी अमृत बन जाता है। ऐसे नाम वाले हैं आप। क्या आप ही अयोध्या से आए हैं? बिल्कुल, हम अयोध्या से ही आए हैं। वाह, अब क्या चाहते हैं? बस अपनी नाव को ले आओ और हमें गंगा के उस पार कर दो। अब आप अपना नाम राम बता रहे हैं और ये जानने के बाद यदि ये केवट आपको माँ गंगा के उस पार कर दे तो फिर धिक्कार है मेरे जीवन को। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने चर्चाओं में सुना है कि आप बहुत बड़े जादूगर हैं। आप बहुत बड़े जादूगर हैं। आपकी चरणों में कोई ऐसी रज है, कोई ऐसी जादू है कि यदि आप जड़ में भी अपने चरणों का स्पर्श कर दें तो वो चैतन्य हो जाता है। आपने एक पत्थर को नारी बनाया है, क्या ये सत्य है? और यदि ये सत्य है तो बस ये संशय मेरे हृदय में है। इस कारण से मैं नौका आपके समीप नहीं लाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको जाना है। और जब आप बता रहे हैं इस संसार में यदि व्यक्ति से भूल कर कोई पाप हो जाए या कोई गलती हो जाए तो लोग क्षमा कर देते हैं, लेकिन यदि जानबूझकर भूल की जाए तो फिर उसको कोई क्षमा नहीं करता, उसको दुनिया वाले मूर्खे कहते हैं। अब केवट ये गलती नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आपको जान लिया है। मैंने तुमको जान लिया है, जान लिया है, मैंने तुमको जान लिया है, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। जो हो तुम, 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 जो हो तुम। मैंने तुमको जान लिया है, पहचान लिया है, मैंने तुमको जान लिया है, तुमको पहचान लिया है। जो हो तुम, 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 जो हो तुम। भाई जी थोड़ा सबको ही समझ लो। अरे नहीं तो उसको बनाओ। जाना क्या है? छुआती सिया भरी नारी सुहाई। मैंने सुना है कि आपकी चरणों की रज से एक पत्थर नारी बन गई है। क्या बात है? मैंने सुना है कि आपकी चरणों की रज से एक पत्थर नारी बन गई है। तो प्रभु पत्थर तो बड़ा कठोर होता है और मेरी नौका काठ की है, और जब आपकी चरणों की रज पत्थर को नारी बना सकती है तो मेरी नौका तो सहज में ही नारी बन जाएगी। प्रभु छुआती सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई, पाहन तेना काठ कठिनाई। और इसी वजह से तुम्हें अपना मान लिया है, तुम्हें अपना मान लिया है, तुमको भी जान लिया है। जो हो तुम, 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 जो हो तुम। अरे केवट, कहे प्रभु, बस मेरा संशय यही है कि आपके चरणों की रज में कोई जादू है, सो इस कारण मैं नौका को आपके समीप नहीं ला सकता। अब तुम कह रहे हो कि मेरे चरणों की रज में कोई ऐसी
जड़ी है जिससे पत्थर नारी बन जाते हैं। क्यों? केवट, कहे तुम कह रहे हो कि ऐसा हमें ऋषि मुनियों के द्वारा बताया गया है, अवश्य, लेकिन ऋषि मुनियों ने ये नहीं बताया कि ये जो कुछ भी हो रहा है सब ऋषि मुनियों की ही कृपा है। जो पत्थर मेरे चरणों की रस से नारी बन गया, तो क्या वो पहले से ही पत्थर था? अरे केवट, वो तो पहले ही किसी ऋषि की नारी थी और यही ऋषियों ने श्राप देकर के इसे पत्थर का बना दिया। फिर यही ऋषियों ने मुझे भी आदेश दिया